बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको तंदूरी मोमोज बनाना सिखा रही हूँ। चले देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले हम डो बना लेंगे ताकि वो 15 मिनट्स का उसको रेस्ट दे सके। चलिए, हमने अब 1 कप मैदा लिया है, 1 चाय का चमचा नमक और 1 चाय का चमचा सिरका। ये इसको क्रंची करेगा। और डो बनाने के लिए वाटर हस्ब जरूरत जितना कि हमें डो को ना बहुत सॉफ्ट करना है और ना बहुत हार्ड करना है, हमें नॉर्मल डो बनानी है। मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो बना लेंगे। जितना हमें पानी चाहिए, देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं और साथ साथ इसको मिक्स करते जा रहे हैं और डो बनाते जा रहे हैं। ये देखें डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। इतने हम तंदूरी मोमोज की जो फिलिंग्स है वो तैयार कर लेते हैं। चलें देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 प्याज जो मैंने चॉप करके काट ली है और 250 ग्राम मैंने चिकन लिया, उन्हें बॉईल कर लिया था नमक डाल के और श्रेड कर लिया है। और इसके लिए सोया सॉस चाहिए 2 खाने के चमचे, 1 चाय का चमचा नमक, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। और इसके लिए जो हमें वेजिटेबल्स चाहिए 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 खाने के चमचे हरा धनिया और 2 खाने के चमचे फूल गोभी और 2 ही खाने के चमचे गाजर चॉप कर ली थी। चलिए अब हम इसमें 2 खाने के चमचे ऑयल डाल के हल्का सा प्याज को सौते करेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा हम इसमें बाकी चीजें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे जो श्रेड करके रखी हुई थी। दो से 3 मिनट के लिए हम इसको सौते करेंगे अच्छी तरह। मुसलसल इसको चलाते रहें ताकि चिकन जले ना नीचे। हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्चें, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 खाने के चमचे इसमें सोया सॉस भी ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको इन मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे और फिर इसमें सारी वेजिटेबल्स जो कट करके रखी थी उन्हें ऐड कर देंगे। बंद गोभी, गाजर, हरी मिर्चें और हरा धनिया। बस इसे हमें अब चिकन के साथ सारी वेजिटेबल्स को सौते करना है। हमें इसको ओवर कुक नहीं करना, क्रंच रखना है वेजिटेबल्स में। फुल फ्लेम पर ही हमें इसको सौते करना है। अगर हम इसे स्लो फ्लेम पर करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। अब हम तंदूरी मसाला बनाते हैं। तंदूरी मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए 1 कप दही, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्चें, नमक, पेपरिका पाउडर, काली मिर्चें और धनिया और 1 पिंच हमें जर्दे का रंग चाहिए कलर देने के लिए। एक बॉल में हम दही लेंगे और इसमें जितने सारे ड्राई मसाले हैं वो सब ऐड कर देंगे। नमक, काली मिर्चें, पेपरिका पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जर्दे का रंग और ये तंदूरी मसाला। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह बीटर की मदद से इसको बीट कर ले ताकि इसमें लम्स ना रहें। और अब हम इसमें 3 खाने के चमचे बेसन ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे। हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। और अब हम इसमें हरा धनिया भी थोड़ा सा चॉप किया हुआ डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। चलें अब हम मोमोज बनाते हैं। छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे जैसे हम समोसों के लिए लेते हैं।
और कचौरी वगैरह के लिए। इसको बेलेंगे, बारीक बेलना है हमें, इसे बहुत मोटा नहीं बेलना। एक एक करके इसी तरह सारे बेल के रख देंगे। ये देखें मैंने सारे बेल कर रख दिए थे। अब जो हमने इसमें चिकन वेजिटेबल्स का मसाला तैयार किया है वो हम इसमें इस तरह फिलिंग करेंगे और हाथ की मदद से इस तरह साइडों से, कॉर्नर से उठा उठा के मोमोज की शेप देंगे। ये देखें, आपको जिस तरह शेप आती है आप उस तरह रेडी कर सकते हैं। मैंने इस तरह बनाया, इसको हाथ की मदद से इस तरह प्रेस कर दें और साइड पर रखते जाएं। ये देखिए सारे मोमोज रेडी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी शेप लग रही है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा प्री हीट करके ऑयल को फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और गोल्डन, बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना, क्योंकि इस पर हम तंदूरी मसाला लगा के हम इसको तवे पे सेकेंगे। जब एक साइड से 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाए तो हम इसको टर्न कर लेंगे। इसी तरह सारे मोमोज फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमें यही कलर लेकर आना है, इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन और ब्राउन नहीं करना। अब जो मसाला हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इस मसाले में हम एक एक मोमोज डालेंगे और निकालते जाएंगे। और इस तरह शाशलिक स्टिक्स लेकर, 2-2 लेकर हम शाशलिक स्टिक्स जो है वो सीख कबाब वाली स्टिक्स भी मिलती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसी तरह 2-2 शाशलिक स्टिक्स ली हैं और इसमें 2-2 मोमोज को पिरो दिया है। अब हम हल्का सा तवे को ग्रीस करेंगे और एक एक सीख इसके ऊपर रखते जाएंगे स्टिक्स। और देखें, ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से कलर आ रहा है, बिल्कुल तंदूर जैसा ही। 2 से 3 मिनट एक साइड से इसको कलर देंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर इसको साइडों से भी टर्न करके रखेंगे। ये देखें तंदूरी मोमोज रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।